प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम इस यात्रा के दौरान पहुंच गए हैं ताबोर पहाड़ के नीचे, जहां से प्रभु अपने 3 शिष्यों के साथ पेतरुस, याकूब और यूहन्ना के साथ एक ऊंचे पहाड़ की ओर गया। मत्ती का 17 अध्याय में हम देखते हैं वही पहाड़ आपके बिल्कुल कैमरा के पीछे है, आप सोनू दिखाएंगे। वो ऊंचा पहाड़ है जहां पर हम अपने गाड़ी छोड़ के दूसरे गाड़ी पकड़ रहे हैं, दूसरे गाड़ी लेकर हम इस पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं। इसकी ऊंचाई अभी शायद आपको यहाँ से पता नहीं चलेगा, हम ऊपर जाने वाले हैं। इन छोटी गाड़ियों में हमें जाना पड़ेगा, इसलिए हमें थोड़ा सा इधर है। तो आज पूरे आपको गलीलिया इलाका दिखा रहे हैं। आगे जो देखेगा तो गलीलिया का इलाका है, ये पूरे जो ज़मीन और घाटी जो दिख रहे हैं, घाटी पहाड़े हैं, बहुत सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और आगे यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है नासरत। नासरत में जहाँ पर प्रभु यीशु का जीवन का सबसे अहम घड़ी बिताया है। और यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर है नाइन, जहाँ पर हमने रास्ते में देखा है प्रभु ने एक विधवा के बेटे को, एकमात्र बच्चे को जी उठाया। तो ये प्यारे भाई और बहनों, ये ऐसा इलाका है, जगह है जहाँ पर यीशु मसीह यहाँ पर चलते हुए अपने महान कार्यों को संपन्न किया है, चिन्ह तथा चमत्कार यहाँ पर प्रकट किया है। और यहाँ पर वो एक बढ़ाई के रूप में अनेक वर्ष मेहनत किया है। और अपने जो 3 साल का जो पब्लिक लाइफ में यीशु इन सभी इलाकों से गुजरते और चलते फिरते, घूमते फिरते प्रभु का सुसमाचार फैलाते रहे। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस जगह जो है ताबोर पहाड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है, जहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने दैविकता को प्रकट किया है और ईश्वरीयता को प्रकट किया है और पेतरुस, याकूब और यूहन्ना के सामने अपने महिमा प्रकट की। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम उस प्रभु को धन्यवाद दें और उस प्रभु के महिमा को देखें और अपना जीवन को बदलने के लिए तैयार हो जाए। रूपांतरण यानी रूप बदलना जरूरी है। तो इसलिए तो हम इस जगह पर जाएगा और जहाँ पर एलिया और मूसा के साथ प्रभु ने बातचीत की और अपनी महिमा प्रकट की। अपना वस्त्र उज्ज्वल हो गया, उनका चेहरा इतना चमकीला हो गया और सूर्य के जैसे उनके चेहरा चमकने लग गया और उनका वस्त्र इतना उज्ज्वल हो गया, प्रभु का वचन कहता है। तो वही जगह हम जा रहे प्यारे भाई और बहनों, जहाँ पर हमें आज ऐसा एक अनुभव करना है, हमारा जीवन बदलना है, हमारा जीवन के आंतरिक रूप में वो भाव बदलना चाहिए। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आइए हम इस पहाड़ की ओर चले जहाँ पर प्रभु हमें लेके जा रहे हैं। पेतरुस और यूहन्ना और याकूब को लेके गया, आज हमें भी वहाँ जाने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ चलिए एक ऐसा अनुभव की और, ताकि ईश्वर आपको एक नया अनुभव देगा, एक नया व्यक्ति बनने का, एक विश्वास में दृढ़ता मिलने का एक सुनहरा मौका है। तो आइए हमारे साथ चलते हुए प्रभु की आराधना करें, प्रभु की जय जयकार करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति, महिमा, आराधना प्रभु इस जगह पर जाने के लिए और आपको आपकी महिमा देखने के लिए हमें भी कृपा प्रभु प्रदान कर, क्योंकि जहाँ पर आपने अपने प्रिय शिष्यों को लेकर गया और उनके सामने आपने दैविक रहस्यों को प्रकट किया, तो प्रभु आज हम भी ये चाहते हैं प्रभु, आप हमारे सामने अपने आप को आज प्रकट कीजिए। आज हम प्रत्येकों को ये प्रोग्राम जो सुन रहा है, देख रहा है, प्रभु उन्हें आशीर्वाद दे। प्रार्थना भवन टीवी द्वारा जो भी ये प्रोग्राम देखेगा प्रभु, एक ऐसा अनुभव की ओर उनको ले चले, उनका जीवन बदलने के लिए इस जगह पर प्रार्थना के द्वारा उनको एक कृपा प्राप्त हो जाए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु, आज पूरे SRM टीम के साथ कैमरामैन सोनू और मैं फादर थॉमस आपके सामने प्रस्तुत हैं। प्यारे यीशु, हमको भी और ये प्रोग्राम सुनने वाला प्रत्येकों को भी प्रभु आप अपने कृपा से परिपूर्ण कर, आज आपका महिमा का चेहरा हमारे सामने प्रभु प्रकट कर। प्रभु आपके अलावा हमारा कोई नहीं प्रभु यीशु, आप अपना महान कृपा, करुणा, प्रेम और आनंद हमारे लिए प्रकट कर। आज इस जगह के द्वारा जो पुण्य, जो कृपा हमें प्राप्त होना है, तुम मेरा परम प्रिय पुत्र हो, मैं तुझ पर अत्यंत संप्रीत हूँ, ये वचन सुनने के लिए आज हमें भी मौका दे प्रभु यीशु। एक ऐसा बादल हमारे ऊपर भी आज छा जाए। हाँ प्रभु, आज ये बादल हमारे सामने दिख रहा है प्रभु, आपकी महिमा से हमें ढक ले और हमें आपकी करुणा कृपा से आज परिपूर्ण कर दे। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अधिपवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
भी हम इस पहाड़ के ऊंचाई में पहुंच गया है, चोटी में पहुंच गया है, जहां पर बिल्कुल सामने आपको दिखाई देता है वो जहां पर प्रभु का रूपांतरण हुआ, वही चर्च जहां पर पेतरुस, यूहन्ना और याकूब के साथ प्रभु यीशु आए और इस जगह पर प्रभु रूपांतरण हुआ है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और प्यारे भाई और बहनों, हमें ये सुंदर दृश्य देखने को मिलता है और साथ साथ महान अनुभव की ओर प्रभु हमें ले चलता है। तो आइए इस चर्च के अंदर जाएं, हम प्रार्थना करें और प्रभु की करुणा और कृपा को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी में हम ताबोर पहाड़ के ऊपर पहुंच गया है, अलग अलग गाड़ियों में। ये सुंदर सा गिरजा आपको दिख रहा है जहां पर पेतरुस, याकूब और यूहन्ना के साथ प्रभु एक ऊंचे पहाड़ पर आए। वहां पर उसका रूप अंतरण हो गया। उसका पाठ ही आप बाइबल सुनेंगे। लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद 28 से लेकर। इन बातों के करीब 8 दिन बाद ईसा पेतरुस, यूहन्ना और याकूब को अपने साथ ले गए और प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़े। प्रार्थना करते समय ईसा का मुखमंडल का रूपांतरण हो गया और उनके वस्त्र उजले होकर जगमगा उठे। 2 पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। वे मूसा और एलियास थे, जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस उनके साथी जो ऊँघ रहे थे अब पूरी तरह जाग गए। उन्होंने ईसा को, महिमा को और उनके साथ उन 2 पुरुषों को देखा। वे विदा हो ही रहे थे कि पेतरुस ने ईसा से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियास के लिए। उसे पता नहीं था कि वह क्या कह रहा है। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने के कारण भयभीत हो गए। बादल में से ये वाणी सुनाई पड़ी, ये मेरा परमप्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर ईसा अकेले ही रह गए। शिष्य इस संबंध में चुप रहे और उन्होंने जो देखा था उस विषय में वे उन दिनों किसी से कुछ नहीं बोले। आइए हम इस गिरजा के भीतर जाएं। ये भी सबसे खूबसूरत गिरजाओं में से एक है। जैसे अभी बाइबल में हमने पढ़कर सुना है, ये वही जगह है। ये गलीलिया इलाके के सबसे ऊंचा पहाड़ है जहां पर प्रेरितों के साथ यीशु आए। पेतरुस, याकूब, यूहन्ना को नीचे आप देखते हैं जमीन से जुड़ा हुआ। एलिया और मूसा को जीसस के बगल में देखते हैं। आइए कुछ पल हम प्रार्थना करें। अपने हाथों को उठा के यीशु के साथ इस पहाड़ पर जो दिव्य अनुभव हुआ है शिष्यों को, इसको हम महसूस करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें। हमारा असली जीवन प्रभु के साथ है, इसलिए हम स्तुति करें, आराधना करें। हमें स्वर्ग जाना जरूरी है क्योंकि उसी के लिए हमें ईश्वर ने बनाया है। हमारे दुनिया की बातें और इस शरीर की बातों को छोड़कर हम प्रभु से जुड़े रहें। आपको ये पत्थरों को दिखाई देता है जो इस चर्च के एकदम नीचे हैं। जिस पहाड़ के ऊपर जो पत्थर था उस पे प्रभु प्रेरितों के साथ प्रार्थना की, उसको अभी भी वैसे के वैसे रखा गया है। उसके ऊपर एक गिरजा बनाया हुआ है। इन पत्थरों पर प्रभु ने प्रार्थना की।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आपके लिए बहुत अच्छा एक जगह बता रहे हैं। इसे बाइबल का लास्ट ग्रंथ है, आखिरी ग्रंथ है, प्रकाशना का ग्रंथ 16:16 में लिखा है कि यही जो जगह है, आप और मैं सब एकत्रित होने वाला अंतिम युद्ध और शैतान का पराजय यहीं पर होगा और न्याय विधि के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा होगा। जसरील वाली और हिब्रू भाषा में कुछ और शब्द वहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अभी ये जो घाटी आपको दिख रहा है यहाँ से, यही जो वो जगह बताया जा रहा है जसरील वैली। एक बहुत सुंदर दृश्य आपको आज देखने को गलीलिया के इलाके का। ये कारमल पहाड़ से भी ये जगह दिखाई देता है, कारमल पहाड़ के पीछे। तो ये जो पूरा इलाका है, इस जगह का दाएं तरफ आपको नाजरत और इधर इस तरफ आपको पूरा गलीलिया झील और बाकी सभी चीज़ देखने को मिलेगा। ये इधर का सबसे ऊंचा पहाड़ है जहाँ पर ये ताबोर पहाड़ कहा जाता है और पुराने चर्च का अभी रिमेन्स आपको पीछे देखने को मिलेगा। और तो ये जो जगह है कि आपको पुराना गिरजा का भी यहाँ पर रिमेन्स देखने को मिलता है और इसमें अभी फ्रांसिस्कन्स के कस्टडी में है गिरजा, जहाँ पर प्रभु यीशु का रूपांतरण हुआ है। यहाँ पर पूरा एक्सकेवेट करके इस जगह का पता किया है और अभी ये एक पुण्य भूमि में इस पहाड़ पर हम खड़े हैं, तो इसलिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। ये 4th सेंचुरी का बपतिस्मल फोंड कहा जाता है, इधर लिख के भी रखा है। और साथ साथ जो भी टाइल्स आपको दिखाई देते हैं वो सब पुराने बैसेंटाइन ज़माने का है और इसी प्रकार के टाइल्स जहाँ कहीं भी चर्चेस में दिखते हैं वो फ्लोरिंग है और मोज़ाइक फ्लोरिंग्स। ये जो तरीके से पता चलता है बैसेंटाइन ज़माने में 4th सेंचुरी में बनाया हुआ चर्च है, उसका जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। इस जगह पर हम इस वक्त प्रार्थना करें। हम आगे बढ़ते हैं इस वक्त प्रार्थना के साथ कि प्रभु के इस सुंदर जगह जहाँ पर आपको एक सुंदर दृश्य दिखाया देता जा रहा है, ये ऐसा एक जगह है प्यारे भाई और बहनों जहाँ पर प्रभु ने अपने ईश्वरीयता को मानव के सामने प्रकट किया है, प्रस्तुत किया है। तो आइए इस जगह पर हम प्रार्थना के साथ रहे और एक नया जीवन की ओर प्रभु हमें ले चलना चाहते हैं। तो आइए हम इस वक्त यहाँ पर जो खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है, साथ साथ कुदरत ने ऐसा एक कमाल किया है। यहाँ पर जो भी फ्लावर्स हैं, जो भी फूलें हैं, जो भी यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं, सब प्रभु के उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। और हमारे कैमरामैन सोनू जी हमें दिखाएगा कि ये यहाँ पर कितने खूबसूरत तरीके से कुदरत को देखने को मिलता है और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और आप इस वक्त इस जगह पर प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि यहाँ पर प्रभु अपने रूप का ही नहीं, इन सभी चीज़ों के द्वारा अपने उपस्थिति का प्रकट करता है। पूरे मानव जाति पर कितना तरस खाते हैं परमेश्वर। तो इसलिए प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर ऐसा एक आपको अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। ईश्वर आपके साथ है, हम अक्सर बोलते हैं, लेकिन ईश्वर सचमुच यहाँ पर हमारे साथ है। और कई प्रकार के फूलों को और गार्डन को यहाँ पर देखने को मिलता है और केवल यहीं पर इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इस सभी अनोखा दृश्य के लिए, जो कृपा प्रभु हमें दे रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद दें और परमेश्वर की जय जयकार करें। और इस वक्त मेरे साथ मिलकर इस रूपांतरण का जो गिरजा है और ट्रांसफिगरेशन का जो गिरजा है, इसमें हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। मेरे साथ जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है, आज प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की ओर हाथों को बढ़ाएं और परमेश्वर के आशीष को, करुणा को प्रचुर मात्रा में प्राप्त करने के लिए अपने हाथों को, हृदय को प्रभु की ओर उठाएं और एक नया जीवन देने के लिए आज प्रतिज्ञा करें, वादा करें प्रभु से, हे प्रभु, मैं आज से एक नया जीवन बिताने की कोशिश करता हूँ और आपकी महिमा मेरे जीवन में आ जाए। आज से मैं आपके लिए जीना और मरना चाहता हूँ और आपके जैसा आँखों से देखने का और आपके जैसे एक दिल से दूसरों का दर्द को पहचानने का कृपा मेरे को प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाए और दिल उठाए और आज इस वक्त जहाँ कहीं भी आप हो, हमारे साथ प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, अडोर यू, वर्शिप यू, ग्लोरीफाई यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम बड़े खुशी के साथ आगे बढ़ रहा है ताबोर पहाड़ से उतरकर गलीलिया झील के तरफ, जो समुद्र तट से करीब 200 मीटर नीचे है।
और काफ़ी निचला प्रदेश है। यरीको के तुलने में इतना नहीं है, लेकिन ये भी चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। अभी हम आप दृश्य में देख रहा है। अगर पूछा जाए तो मेरा सबसे फेवरेट इलाका है गलीलिया का इलाका। ये इतना खूबसूरत है। यहाँ के जो पानी है बिल्कुल मीठा है। यरदन नदी बाहर से इस झील में प्रवेश करता है और इस झील को पार करके यहाँ से निकलता है मृत सागर की ओर। और ये जो झील है इसके चारों तरफ हमें देखते हैं कि यीशु के सबसे महान एक्टिविटीज रहा है, यानी सुसमाचार का प्रचार इस इलाके में ज़्यादा रहा। यीशु का यानी 33 साल तक का जीवन यहीं पर बिताया है गलीलिया इलाके में, जहाँ पर हम खास करके देखते हैं काना, नाजरत, ताबोर, कफरनहूम, बत्सैदा और ये सारे तिबेरियुस, ये सारे जगह आपको देखने को मिलता है। ये झील के जिस साइड में हम अभी जा रहे हैं इसको कहते हैं तिबेरियुस। इसी झील के दूसरे साइड है, जैसे कफरनहूम है, अभी झील दिखाई दे रहा है आपको, जिस साइड से देख रहे हैं ये तिबेरियुस कहलाया जाता है। इसके सीधे सामने है देकापोलिस, यानी 10 शहर बोला जाता है। लेबनान है आजकल के, और इसके बाएं तरफ सीरिया, ईरान, इराक ये सब होगा इलाका मैं बता रहा हूँ। एकदम सामने जो दिख रहा है पहाड़, उसके उस तरफ है देकापोलिस बोलते हैं, यानी 10 शहर बोला जाता है। इसके दाएं तरफ यानी राइट साइड में यरदन पार करके यरीको की तरफ यानी मृत सागर की तरफ जाते हैं। ये 25 किलोमीटर की लंबाई है इसका और करीब 12 किलोमीटर का चौड़ाई। अपन कभी इसको सागर भी बोलते हैं, लेकिन एक झील भी बोलते हैं, छोटा सा नहीं है, काफ़ी बड़ा है और ये मीठा पानी है। यहाँ पर सब मछलियाँ सब चलते हैं। आइए हम उस जगह पर पहुँच गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग तो गलीलिया झील के करीब नदी पहुँचा है और बिल्कुल मेरे पीछे दिख रहा है यरदन नदी है। यरदन नदी है जिस नदी में प्रभु यीशु ने बपतिस्मा ग्रहण किया है यूहन्ना बपतिस्ता से। 2 जगह बताया जाता है जहाँ पर यीशु का बपतिस्मा हुआ है। एक तो यरीको के पास है। ये तो गलीलिया झील से जैसे यरदन वापस निकलता है, यरदन नदी गलीलिया झील में प्रवेश करता है, उसके बाद गलीलिया झील को पार करके वापस निकलता है और मृत सागर की ओर आगे बढ़ते इधर से करीब 110 किलोमीटर दूरी में जाता है। और वो हमने देखा है डेड सी पहला दिन ही। तो आज हम वहाँ पर आए हैं जहाँ पर यरदन नदी गलीलिया झील से निकलता है और इस नदी में प्रभु यीशु का बपतिस्मा हुआ है। और ये नदी यहूदियों के लिए, हम सबों के लिए, विश्वासियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नदी के द्वारा प्रभु ने महान कार्य हमारे बीच में किया है। यानी इस नदी में प्रभु का बपतिस्मा हुआ है दुनिया के पाप हराने के लिए, हम सबों को नया जीवन देने के लिए। इस नदी का जल के द्वारा अनेकों को शिफा चंगाई मिलते हैं। और यरदन नदी में 7 बार नहाने से कोढ़ी नामान शुद्ध हो गया था। वही नहीं नदी है यहाँ पर लोग दुनिया के चारों कोनों से आकर एक सिंबॉलिक रूप में यहाँ पर आके बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस नदी में हम भी उतरें जहाँ पर प्रभु यीशु उतरा है। और यरदन पार करने के वक्त, जैसे हमने पहले दिन कहा है, जोशुआ की अगुवाई में ये यरदन 2 टुकड़े में बांट दिया गया था। और लोग जब पुरोहित पाक संदूक के साथ यहाँ पर पैर रखा, यरदन 2 टुकड़े में बांटा गया था। और वो जगह यहाँ नहीं है मगर नदी तो यही है। इसलिए आइए प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर जो आशीष कृपा इस नदी के द्वारा, इस जगह के द्वारा प्रभु हमें दे रहा है, इसको हम ग्रहण करें, प्रार्थना में बने रहें। आइए हम सोनू जी के साथ आगे बढ़ें और दृश्य को देखने के लिए और इस बपतिस्मा का अनुभव अपने जीवन में महसूस करने के लिए, एक नया व्यक्ति बनने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं, एक नया बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए, पापों को छोड़ने के लिए। और ये जल और अग्नि से, आत्मा से हमें बपतिस्मा लेना होगा। इसलिए हमारे बपतिस्मा का और पापों को छोड़ने को याद करते हुए हम प्रभु के साथ एक नया जीवन शुरू करने के लिए आगे बढ़े। ईश्वर के नाम पर सबको जय यीशु। प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम इस यरदन नदी में, जिस यरदन नदी यहूदियों का यानी इस्राएली जनता का जीवन का अहम हिस्सा बन गया है,
जो पुराने विधान से हम इसको देखते आए हैं, बार बार इस नदी का जिक्र पुराने विधानों में हम देखते हैं। जब यीशु के बारे हम बताते हैं, मत्ती का अध्याय 3 में हम देखते हैं प्रभु यीशु यरदन नदी में आकर यूहन्ना बपतिस्ता से बपतिस्मा ग्रहण किया है। अभी यहाँ पर कोई नया बपतिस्मा नहीं हो रहा है, बल्कि एक आस्था है, एक प्यार है, एक अनुभव है। इस यरदन नदी का पानी भी हमारे सिर पर डालकर एक जीसस के सिर पर ये पानी डाला गया है, डुबकी लगाया। ये अनुभव को दोहराने के लिए ये अभी इस वक्त इस प्रकार कर रहा है। बपतिस्मा तो आप जानते हैं एक ही बार होता है, पर ये हमारे लिए एक अनुभव है। उस नदी के पानी, जिस नदी में प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया है, उसी से एक आशीर्वाद लेना है। आप भी इस वक्त प्रार्थना में बने रहें ताकि आपके जीवन में भी एक वो बपतिस्मा का प्रतिज्ञाओं को हम दोहराएं, प्रभु के लिए अलग किया जाना। आप सामने दिख रहे यरदन उस पार करके जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, हम वही पहुंच गया है जहां पर यीशु पहाड़ी उपदेश देते हैं। मत्ती का अध्याय 5 का पहला वचन से हम देखते हैं 7वां अध्याय के आखिरी तक, तीनों अध्यायों में यहाँ पर बैठकर, इस पहाड़ पर बैठकर, इसी जगह पर बैठकर प्रभु ने उपदेश दिया था। सामने आपको दिखाई देता है अभी जो चर्च है, द चर्च ऑफ बेआटिट्यूड, और साथ साथ आगे पूरा गलीलिया झील देखते हैं। बिल्कुल इसके नीचे कफरनाहूम है, इसके लेफ्ट साइड में प्राइम मिनिस्टर पीटर हैं, और जहाँ पर जीसस ने 5000 लोगों को 5 रोटी से खिलाए, ये भी इसके नीचे हैं। हम वहाँ पर जाने वाले हैं। अभी आइए हम इस चर्च की ओर चलें जहाँ पर से बैठकर प्रभु ने लोगों को शिक्षा दिया है, और इस जगह का जो आशीर्वाद हम ग्रहण करें। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण एक जगह पर खड़े हैं जहाँ पर आपको पीछे दिखाई देता है तकवा, जहाँ पर आपको इसके ज़्यादा विवरण दिया गया है, जहाँ पर यीशु ने 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया है। हम मार्कुस के सुसमाचार का 6वां अध्याय में देखते हैं, वो जलीलिया झील के उस तरफ, दूसरे तरफ चला गया थोड़ा आराम करने के लिए, भोजन करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं थी, लेकिन वहाँ पर उतर के उन्होंने देखा कि बड़ा एक विशाल जनसमूह को, तो उन पर दया की और उनको शिक्षा दी। शाम को उन्होंने वहाँ पर आए हुए सभी को अपने शिष्यों के पास जो रोटी था उसी से खिलाया। ये वही जगह है